90% ट्रेडर्स फंडेड अकाउंट पास नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने रिसेंटली फंडेड अकाउंट पास किया और आज मैं वो स्ट्रेटजी नहीं बल्कि वो सच बताने वाला हूँ जो कोई नहीं बताता। तो स्टार्ट करते हैं। फंडेड अकाउंट स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि माइंडसेट और डिसिप्लिन से पास होता है, और ये मुझे तब समझ में आया जब मैंने बार बार फेल किया। बट मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा आज इस वीडियो में, हम ये बताने वाले हैं कि फंडेड अकाउंट पास करते टाइम क्या गलती है जो नहीं करना है, और लास्ट में ये भी बताएंगे जिससे आपका फंडेड अकाउंट भी पास हो जाएगा। एंड गाइस, लास्ट तक बने रहना। लास्ट में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आपका फंडेड अकाउंट भी कुछ ही ट्रेड में पास हो सकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 90% लोग क्या मिस्टेक करते हैं जिससे उनका फंडेड अकाउंट पास नहीं होता है। तो आप भी ऐसी गलती ना करें। 90% लोग क्यों फेल होते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं जिससे उनका फंडेड अकाउंट कभी पास भी नहीं होता और वो लॉस में ज्यादा जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूँ जिससे आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका फंडेड अकाउंट भी इजीली पास हो सकता है। मिस्टेक वन, ओवर ट्रेडिंग। लोग क्या करते हैं कि एक दिन में बहुत सारे ट्रेड करते हैं। जैसे अगर उनका लॉस में चला जाता है ये पहला ट्रेड, तो वो दूसरा ट्रेड थोड़ा रिवेंज टाइप का करते हैं, जिससे ओवर ट्रेडिंग ज्यादा हो जाती है। वो दिन में 10-15 ट्रेड कर डालते हैं जिससे उनका लॉस भी होता है और फंडेड अकाउंट जल्दी फेल होने का चांस बन जाता है। तो आपको भी ये चीज अवॉइड करना है। कभी भी फर्स्ट डे में कभी भी तीन 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 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना है आपको भी, जिससे आपका डिसिप्लिन भी बना रहेगा और फंडेड अकाउंट पास करने में भी हेल्प मिलेगी आपको। लोग सोचते हैं ज्यादा ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन सच में ज्यादा ट्रेड ज्यादा लॉस। आपको भी ये गलती कभी नहीं करना है। अब मिस्टेक टू पे आते हैं, नो प्रॉपर सेटअप। लोग क्या करते हैं कि कोई कंफर्मेशन नहीं होता है और वो एंट्री मार डालते हैं। जैसे आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। यहाँ देखना, इस सपोर्ट के, ये सपोर्ट है ना, इसको ब्रेक करने के बाद लोग क्या करते हैं कि यहाँ एंट्री मारते हैं और एसएल एसएल इतना इतना रख देते हैं। वो कंफर्मेशन के लिए नहीं रुकते हैं, वो सीधा यहाँ पे एंट्री मारते हैं। एक रेड कैंडल देके यहाँ पे ब्रेक हुआ, क्योंकि यहाँ से बहुत बार बार टाइम पास करके इसको ब्रेक अच्छे से ब्रेक किया था, तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे एंट्री मार देते हैं। बट ये गलत है। अगर आपको सही से चलना है तो यहाँ पे पहले कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। यहाँ रीटेस्ट करना है, यहाँ एक कैंडल 3 बार कैंडल बनी, यहाँ रेड कैंडल पे एंट्री मार दी। ये देखो, एक रेड कैंडल बनी। अभी आप देखना, अगर इतना भी एसएल रखना है, इतना एसएल रखोगे तो देखो टारगेट देखो कितना मिल रहा है। ठीक है, यहाँ ऐसे आपको भी पहले कंफर्मेशन का वेट करना है फिर एंट्री बनानी है। मार्केट को समझे बिना ट्रेड लेना एक गैम्बलिंग बन जाता है, तो आपको भी ये चीज अवॉइड करनी है। अब आते हैं मिस्टेक थ्री पर। मिस्टेक थ्री, रिस्क मैनेजमेंट जीरो। चलो मैं आपको समझाता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे आपका अकाउंट साइज है 5K, 5K डॉलर मान लो या 5K रुपीस मान लो ना। फिर अगर आप उसमें सीधा 1% का रिस्क लेते हो, रिस्क लेना चाहिए 1% का, बट आप ले ले रहे हो उसमें $1,000 या 1,000 का रिस्क ले रहे हो, तो क्या 3-4 ट्रेड में अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो आपको भी क्या करना है कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, तभी आप इसमें चल सकते हो। मान लो आपने एक फंडेड अकाउंट लिया 5K का, तो उसमें कितना ड्रॉ डाउन होता है, 450 $500 लॉस में गया तो अकाउंट आपका बिल हो जाएगा। तो आपको यही गलती नहीं करनी है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट से चलना है। जैसे उसका 5K का 1% 50 हुआ, तो आपको 50 रिस्क करना है, ज्यादा नहीं करना उससे। ये फर्स्ट ट्रेड में आपको 50 रिस्क से ज्यादा नहीं करना है। आपने अगर फंडेड अकाउंट उड़ाया है तो आपने क्या किया होगा कि एक ट्रेड में 5 या 10% का रिस्क ले लेते हो, तो आपका भी अकाउंट हिल जाता है और ब्लो हो जाता है। यही गलती आपको नहीं करनी है, आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। अगर आपको इस पे एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दे, वहां पे हम देख के हमें आपको एक वीडियो बना देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी यूज नहीं करता हूँ, मैं सिंपल स्ट्रेटजी यूज करता हूँ जिससे फंडेड अकाउंट पास हो गया है मेरा। अगर आपको भी फंडेड अकाउंट पास करना था, आपको सिंपल स्टेप फॉलो करने जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप इजीली पास कर सकते हैं फंडेड अकाउंट।
अगर तुम भी फंडेड अकाउंट पास करना चाहते हो तो नई स्ट्रेटजी मत ढूंढो। पहले 3 गलतियां बंद करो और याद रखो, मार्केट में जीतने के लिए फास्ट नहीं, सही होना जरूरी है। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आपका कुछ ही ट्रेड में फंडेड अकाउंट पास हो सकता है। आपको हर ट्रेड में 1 या 2% ट्रिक्स लेना है और एसएल फिक्स रखना है एंट्री से पहले। और अगर आपको लॉस हुआ तो लॉस एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। अगर आपने लॉस को देखते हुए ओवर ट्रेडिंग करी और गैम्बलिंग करना शुरू किया तो आपका अकाउंट भी लो हो सकता है। बस ये कुछ ही स्टेप है, अगर इसको फॉलो करते हो तो आपका अकाउंट इजीली पास हो सकता है। अगर तुम भी सीरियस हो ट्रेडिंग में तो सब्सक्राइब करें। मैं सब रियल दिखाऊंगा बिना फेक के।